हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? पक्का? एडजस्टमेंट नंबर 7 तक कर लिया थे हमने। एडजस्टमेंट 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखना हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ऑनर और बिजनेस एक ही है या अलग अलग? हम अकाउंट्स में बिजनेस को और ओनर को क्या मानते हैं बच्चों? अलग अलग। ये कौन है? ये ओनर थोड़ी है बाबू। ये कौन है? घर। ये है समर्थ कॉमर्स क्लासेस। और ये कौन है? प्रशांत महेश्वरी। ये लो, इतना ही बाल है। अब सुन, अब जो मेरे पे हंस रहा है, खुद पे हंसने के लिए भी क्या रखा करो और समझा करो कि क्या मजाक होती है और क्या क्या होता है। सीरियसली बोला जाता है। समर्थ कॉमर्स क्लासेस। और ये कौन है? प्रशांत महेश्वरी। इसने यहां पर रुपए लगाए या नहीं? इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसने यहां पर रुपए लगाए, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब और कोई लगाता, मान लो ये मेरा बाबू लगाता, तो ये मेरे से इंटरेस्ट मांगता है नहीं? इंटरेस्ट मांगो मुझसे, मैं जान दे दूं तुम्हारे लिए, तुम ब्याज मांगोगे तो नालायक। तो और कोई लगाता तो क्या होता? कैपिटल के रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लेता, तो ओनर भी अलग माना जाता है बिजनेस से। सही प्रॉफिट तभी आएंगे जब क्या है, बिजनेस इस ओनर का इंटरेस्ट क्या करे, चार्ज करे। तो इसको क्या दे? इंटरेस्ट दे। इसने यहां पर रुपए दे दिया, तो बदले में इसको क्या देना पड़ेगा? इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। ओनर ने रुपए दिए, और कोई देता तो बिजनेस उसको क्या देता? इंटरेस्ट। तो क्या एंट्री करता इंटरेस्ट की? क्या एंट्री करता? इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है या नहीं? तो ये भी एक्सपेंस है, बस इसके साथ क्या देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू कैश में दे दे तो टू कैश अकाउंट। ड्यू रह जाए तो, ड्यू रह जाए तो लाइबिलिटी बढ़ गई बिजनेस की, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। ड्यू रह जाए तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। और बिजनेस और ओनर एक साथ हिसाब नहीं करते, ऐसे बार बार कैश में हिसाब नहीं करते। बस बिजनेस क्या करता रहता है? ओनर को रुपए देने ड्यू कर लेता है। तो ये डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है। और ये क्रेडिट क्यों किया? लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्या एंट्री होगी लाडू बता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। शाबाश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों? ये एक्सपेंस है। और कैपिटल क्रेडिट क्यों? लाइबिलिटी बढ़ गई। शाबाश। पक्का? अब आपको ये एडजस्टमेंट में दिया होगा, जैसे बाकी सारे एडजस्टमेंट तो वही होंगे। ट्रायल बैलेंस में बताओ कैपिटल किस साइड आ रही होगी? पहले ये बताओ, कैपिटल किस साइड आ रही होगी? क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड आ रही होगी? लाइबिलिटी है ना बिजनेस के लिए। आईओसी कितने का है? 10%। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एडजस्टमेंट में लिखा होगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने का? 10%। तो क्या होगा? पी एंड एल में एक्सपेंस चार्ज करेंगे, तो पी एंड एल में क्या एडजस्टमेंट आएगा? 2 कितने का? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना, बिजनेस को ये रुपए किसको देने हैं? ओनर को। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो पहले से ही कैपिटल कितनी की है? 5 लाख। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? आईओसी कितने का? 50,000। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? आईओसी 50,000। श्योर? पक्का? क्या बताओ, क्या लिखूं? कहाँ गया कोई?
एडजस्टमेंट नंबर 8। क्या लिखवाऊं बताओ? P&L में क्या करूं? डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L में कहाँ आएगा? डेबिट। और बैलेंस शीट में एड इन कैपिटल इन लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल आ रही होगी उसमें क्या हो जाएगा? ऐड। और एंट्री पूछे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पक्का? श्योर? बताओ आईओसी P&L में कहाँ आएगा? डेबिट में। कैपिटल में? P&L में? कैपिटल में? नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ये क्या लाडू? ये बिजनेस। बिजनेस। ये नालायक। प्रशांत महेश्वरी। बाल कितने बनाने? एक दो। चलो प्रशांत महेश्वरी, ठीक है। पक्का? मनीष सर बनाओ? मनीष सर। चलो ओनर इस बार कौन है? मनीष सर। क्या करे? बाल तो फुल है लेकिन, ठीक है। हंस रहे हो ना तुम? खुद पे हंसते नहीं हो नालायक, खुद पे आते ही तुम्हारे क्या हो जाता है? बताओ। अब बताओ। तो ये ओनर ने यहां से क्या लिए? रुपए लिए। ओनर ने यहां से क्या लिए? हंसना सीख लो खुद पे भी। ओनर ने यहां से क्या लिए? रुपए लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और अब ओनर भी अलग है, तो ओनर बिजनेस किसी और को देता तो उससे क्या लेता? इंटरेस्ट। तो अब ओनर को भी बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, एक्सपेंस है? इंटरेस्ट बिजनेस क्या? इनकम। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बाकियों से तो हम कैश में ले लेते हैं, लेकिन ओनर के साथ हमारा खाता चलता है किस नाम से? कैपिटल नाम से। तो उस कैपिटल में से क्या कर लिया? डिडक्ट कर लिया कि बिजनेस ने ओनर के देने ही थे कैपिटल के रुपए, अब उससे लेने हो गए तो वो कैपिटल थोड़ी क्या हो गई? कम। कैपिटल डेबिट होने का मतलब कम। शुरू में सबसे पहली एंट्री क्या हुई थी? बिजनेस ने क्या एंट्री डाली है सबसे पहली? कैश टू कैपिटल। क्यों डाली थी ये? असेट बढ़ गई और बिजनेस के लाइबिलिटी बढ़ गई टुवर्ड्स ओनर। बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई थी टुवर्ड्स ओनर, तो अब वो लाइबिलिटी थोड़ी सी चुक गई, एक तरह से लेने हो गए ना उससे, तो वो थोड़ी क्या होगी? कम होगी। तो ये लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बिजनेस ने जब वापस लेने हो गए ओनर से रुपए, तो ये लाइबिलिटी क्या होगी? कम। तो एंट्री क्या डलेगी? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स मतलब इन अ वे लोन बाय बिजनेस टू ओनर। तो हु विल पे इंटरेस्ट टू? ओनर विल पे इंटरेस्ट टू बिजनेस। पक्का? तो बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। बट ओनर इज नॉट पेइंग इन कैश। तो क्या हो रहा है? बिजनेस कह रहा है कि बेटे मैंने तेरे इतने देने थे। बिजनेस क्या कह रहा है? प्रशांत महेश्वरी तेरे इतने रुपए देने थे, इतने लेने हो गए, तो देने में से लेने वाले क्या हो गए? कम हो गए। तो इसलिए कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट। श्योर? बताओ अब P&L में कहां पर आएगा? बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस? इनकम। तो कहां पर आएगा? बाय साइड में, बाय आईओ डी। आईओ डी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बैलेंस शीट में क्या होगा? कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। पक्का? दोनों को मिलाकर एक एग्जांपल लेते हैं। शाबाश। कैपिटल भी दे रखी है,
क्या हो गया लड्डू? कैपिटल कहाँ लिखूं? डेबिट या क्रेडिट? मान लीजिए कैपिटल है 6 लाख और ड्राइंग्स कितने की है 1 लाख। आईओसी कितना देना है? 10% पर एनम। और आईओडी कितना चार्ज करना है? 12% पर एनम। पक्का? यस और नो? तो बताओ पी&एल में क्या आएगा? आईओसी किस तरफ आएगा? टू आईओसी। आईओडी कहाँ आएगा? बाय में। तो आईओसी कितने का है? 6 लाख 60,000। आईओडी कितने का है? 12% ऑफ 1 लाख कितना आ गया? 1 लाख का 12% कितना आ गया? ड्राइंग्स 1 लाख की है ना, 12%। अब बैलेंस शीट में बताओ क्या क्या आएगा? कैपिटल कितना की है? 6 लाख। इसमें से सबसे पहले तो क्या माइनस कर दो? ड्राइंग्स कितने का? 1 लाख। बिजनेस कह रहे हैं कि 6 लाख देने थे लेकिन 1 लाख पार्टनर ले गया वापस, ओनर वापस ले गया, तो कितने रह गए? 5 लाख। प्लस इसमें क्या जोड़ दो? आईओसी कितने का? 60,000 माइनस क्या कर दो? आईओडी 12,000। और क्या आएगा इसमें लास्ट में? नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 8। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 8। तो बैलेंस शीट में कैपिटल कैसे शो करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल। फिर क्या माइनस करते हैं? ड्राइंग्स और आईओडी। ये दोनों क्या होंगे? माइनस। प्लस क्या करते हैं? आईओसी एंड नेट प्रॉफिट। नेट लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और आईओसी पी&एल में कहाँ आएगा? 2 में। और आईओडी कहाँ आएगा? बाय में। श्योर? तो ये एडजस्टमेंट नंबर कितना है? 9। क्या लिखवाऊं बच्चों? आईओ डी। पी&एल में क्या लिखवाऊं? क्रेडिट। बैलेंस शीट में ऐड इन कैपिटल या रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल? एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। श्योर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स याद है क्या? एडजस्टमेंट नंबर 10 क्या है वापस से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स क्या होता है अभी बताता हूँ। पहले हम सिर्फ किसके बिना बात करेंगे? इसके बिना, फिर इसको अंदर लाएंगे। मम्मी के पास पहले से कितने हैं? 10,000। बेड डेट्स कितने का हुआ? 8,000। डेटर्स कितने के हैं? 120 का। और आगे के लिए कितना प्रोविजन बनाना है? 10%। तो पहले 6% कर रहा हूँ, फिर 10,000 ही आ जाएगा आंसर। दो अमाउंट एक जैसी हो जाएगी। पहले बताओ मम्मी के पास पहले से एक्स्ट्रा कितने बचे हुए हैं? 2,000। 10 का हमने इस 10,000 का मतलब क्या है? अमाउंट चार्ज फ्रॉम पी&एल इन अर्लियर ईयर या लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने पी&एल से कितना चार्ज किया था? 10,000। जिसके अगेंस्ट बेड डेट्स हुए कितने? सिर्फ 8,000। तो कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस? सॉरी, कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 2,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन बना लिया।
अब आगे के लिए कितना चाहिए, 120 का 6%, कितना चाहिए 7200। 120 का 6% कितना होता है 7200। 7200 चाहिए, लेकिन ऑलरेडी कितना है 2000, तो कितने का और बनाऊं 52। 72 रिक्वायर्ड है ना, और ऑलरेडी कितना है 2000, तो 72 तो चाहिए, लेकिन पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है 2000 का एक्स्ट्रा, तो कितना और पी चलूं 5200। कैसे सिखाया था मैंने आपको, ये क्या फॉर्मूला था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले आगे के लिए कितना चाहिए 7200, तो एक 20 का 6% तो ये चाहिए, प्लस और किसकी जरूरत है, तो टोटल अरेंजमेंट करना है 15200 का, उसमें से ओल्ड प्रोविजन पहले से कितना बना हुआ है 10000। 7200 कैसे आया, 120 का 6%। 5200 चार्ज करते थे ना पी से, और बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा प्रोविजन आता है क्लोजिंग, तो डेटर कितने के हैं 120 के, उसके अगेंस्ट प्रोविजन कितना बच गया 7200, क्लोजिंग वाला माइनस होता है यहाँ पर। बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा माइनस होता है क्लोजिंग वाला। और याद नहीं आ रहा तो पुरानी वाली वीडियो देखना, ठीक है, पक्का। अब सुनो, प्रोविजन है 6000 का, बेड डेट्स है 4000 के, डेटर है 1,01,000, फर्दर बेड डेट्स कितने के दिए हुए हैं 1000, और प्रोविजन कितने का बनाना है 5%। पहले बताओ ये बेड डेट्स यहाँ ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, उसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री बनी होगी बेड डेट्स टू डेटर्स, तो ये डेटर ऑलरेडी कम हो चुके हैं, कौन से वाले 1,01,000, ये 4000 लेस होने के बाद ही है, क्योंकि खाली बेड डेट्स थोड़ी एंट्री हुई होगी, एंट्री पूरी क्या हुई होगी बेड डेट्स टू डेटर्स। तो 1,01,000 कब आए, जब ये वाली एंट्री डल गई, तो ये डेटर कम होने के बाद ही कितना बचा हुआ है 1,01,000। इसका मतलब इस बेड डेट से पहले मेरे डेटर कितने के थे 1,05,000। दीज डेटर्स आर आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस बेड डेट्स। कैसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, इस एंट्री से आया, इस एंट्री में डेटर हमने कितने कम कर दिए थे 4000, तो 4000 कम होने के बाद ही कितने हैं 1,01,000। 4,000 is already been reduced। ये 4000 की एंट्री डल गई है ना, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज कैसे आती है लेजर से, लेजर में कैसे आती है एंट्री से, तो इस 4000 की क्या है ऑलरेडी हमने एंट्री डाल दी है, एंट्री डाली तो डेटर भी तो हमने कम किए, तो ये 1,01,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस बेड डेट्स है, पक्का। बट एडजस्टमेंट में बेड डेट्स लिखने का मतलब क्या है, इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, एंट्री हैज बीन पास्ड या नो एंट्री हैज बीन पास्ड, एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड, तो इस बेड डेट्स की अभी तक क्या नहीं डली है एंट्री नहीं डली है, इस बेड डेट्स की अभी तक क्या नहीं डली है एंट्री। इफ समथिंग इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इट मींस entry of that transaction has already been made. If something is appearing outside trial balance, इसका मतलब क्या है entry is still to be passed। तो पहले इस बेड डेट्स की हमें क्या डालनी पड़ेगी एंट्री, तो अगर मैं इस बेड डेट्स की एंट्री डालूं तो क्या डालूंगा बेड डेट्स टू डेटर्स, कितने रुपए का 1000, इसी को हम क्या बोलते हैं फर्दर बेड डेट्स, फर्दर मतलब और। अब जैसे ये एंट्री डलेगी तो क्या होगा डेटर कितने का हो जाएगा 1,01,000 माइनस 1,000, तो ये डेटर अब कितने का दिखेगा, इस एंट्री के बाद जो चेंज आएगा वो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये बेड डेट्स कितने का हो जाएगा 5,000। तो अब हमें इन नंबर्स पर काम करना है, ना कि किस पर इन वालों पर, क्योंकि पहले हम ये एंट्री डालेंगे बेड डेट्स टू डेटर्स,
तो ड्यू टू दैट बेड डेट्स विल बिकम 5000, 4 प्लस 1, पहले से कितना था 4000, 1000 और डूब गया तो कितना हो गया 5, और डेटर कितने हो जाएंगे 1,01,000 के थे, 1000 डूब गया तो क्या हो जाएंगे कम। तो इसकी वजह से इन दोनों नंबर में क्या हो जाएगा चेंज, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी चेंज। अब नॉर्मल करेंगे कि 6000 था, 5000 डूब गया तो मम्मी के पास पहले से कितना एक्स्ट्रा है 1000, और आगे के लिए कितना चाहिए 5000, तो कितने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा 4000 का। आगे के लिए कितना चाहिए 1 लाख का 5%, 5000। तो बताओ P&L में कैसे आएगा, डेबिट साइड को बड़ा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि समझाने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू प्रोविजन कितना चाहिए मुझे आगे के लिए 1,01,000 का 5%, या उसमें से 1000 तो और डूब ही गए, ये 1000 और डूब गए ना, तो सर ये क्यों नहीं माइनस कर रहे ऊपर वाले, ये तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं माइनस हो चुके हैं, उसकी तो एंट्री डल गई, तो वो तो 1,01,000 इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस 4000 बट बिफोर डिडक्शन ऑफ दिस 1000, तो डेटर 1,01,000 माइनस 1000 हो जाएंगे, तो कितने का चाहिए आगे का 1 लाख का 5%, कितना हो गया 5000, प्लस बेड डेट्स कितने के हो गए, क्वेश्चन में कितने दिए हुए बेड डेट्स 4, लेकिन 1000 और बढ़ गए तो बेड डेट्स कितने के हो गए 5, तो टोटल अरेंजमेंट कितने का करना है 10 माइनस ओल्ड प्रोविजन कितने का है 6000 का था ना, तो ये 6000 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितने का करना पड़ेगा 4000। तो बताओ क्या करना है इस बेड डेट्स का, पहले तो बताओ मेरा फॉर्मूला क्या था, न्यू प्रोविजन प्लस बेड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन किस पर बनाओगे अगर फर्दर बेड डेट्स दिए हुए हैं तो 1,01,000 में से ये माइनस करने के बाद, तो न्यू प्रोविजन किस पर बनेगा 1,01,000 माइनस 1000, क्योंकि मैं इसकी एंट्री डालूंगा तो क्या होगा डेटर कम हो जाएंगे, तो चेंज क्या आएगा न्यू प्रोविजन निकालते समय ये 1000 क्या कर देना है माइनस, ऐड इसमें क्या करते हैं बेड डेट्स, तो यहाँ 1000 क्या कर देना है प्लस, तो पहले इसको माइनस करने के बाद रेट लगाओगे और यहाँ इसको क्या कर दोगे ऐड, ओल्ड प्रोविजन एज इट इज आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल करेंगे तब बात मन में बैठेगी। प्रोविजन किस तरफ लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में। प्रोविजन आ रहा है पहले से 12,500, बजट्स आ रहे हैं कितने के 7,300, डेटर्स कितने के आ रहे हैं 1,27,700। फर्दर बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर कितने दिए हुए हैं 2,700, और प्रोविजन कितना बनाना है हमें 20%। पहले बताओ कौन से बेड डेट्स की एंट्री डल गई 73 की या 27 की, 73 की या 27 की, 73 की क्या एंट्री डल गई बेड डेट्स टू डेटर, तो 73 हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस डेटर, ये जो आए हैं ये कम करके ही आए हैं या नहीं 127,700, 7,300 क्या है कम करने के बाद ही आए हैं, बट ये 2,700 क्या है अभी कम करने बाकी है, तो क्या एंट्री डालूं बताओ बेड डेट्स टू डेटर्स, कौन सी एंट्री बाकी है 27 की, ये ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मन में ही सोच लेना, इस एंट्री से क्या होगा मन में ही सोचो बेड डेट्स क्या हो जाएंगे कम या ज्यादा, बेड डेट्स ज्यादा हो जाएंगे और डेटर क्या हो जाएंगे कम, डेटर मतलब जिनसे रुपए लेने थे 127,700 लेने थे ये क्या हो गए डूब गए, तो डेटर तो क्या हो जाएंगे कम और बेड डेट्स क्या हो जाएंगे ज्यादा। बताओ P&L में बताओ कितना आएगा, पहले से क्या है सबसे पहले क्या लिखते हैं हम
न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का बना है? सबसे पहले क्या चाहिए? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का मतलब 20% ऑफ व्हाट? 127,700 या 127,700 माइनस 2,700? ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, लेकिन ये और डूब गए तो इसको क्या कर दो? माइनस 127,700 माइनस 2,700। एक लाख 25,000 रहेगा। वन 27,700 माइनस 2,700, इसका कितने परसेंट चाहिए? 20%, तो कितना आएगा? 25,000। प्लस क्या करेंगे? बेड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में कितने दिए हुए हैं ऑलरेडी? 7,300। और कितने और डूब गए? 2,700। तो कितने हो गए? 7,300 प्लस 27 कितना हो गया? 125 का 20% करूंगा तो कितना आएगा? 25। और टोटल कितना हो गया बच्चे? 10। ये कितना हो गया? 35 माइनस क्या कर दो? ओल्ड प्रोविजन 12,500। तो कितना रह गया? 22,500। तो आउटर कॉलम में क्या आएगा? P&L में 22,500। ठीक है क्या? तो बताओ, न्यू प्रोविजन निकालते समय फर्दर बेड डेट्स को क्या करना? माइनस, और बेड डेट्स में क्या कर देना? ऐड। बस इतनी सी बात है कि आप ये सोच लो कि इसका मतलब क्या है। बेड डेट्स तो बढ़ गए और डेटर क्या हो गए? कम। और बाकी वो फॉर्मूला तुम्हारा रहेगा, न्यू प्रोविजन प्लस बेड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। हाउ टू कंप्यूट अमाउंट टू बी डेबिटेड या चार्ज फ्रॉम P&L? कैसे निकालते हैं? सबसे पहले न्यू प्रोविजन अब कैसे आएगा बताओ? न्यू प्रोविजन कैसे आएगा? डेटर इन ट्रायल बैलेंस माइनस कौन से बेड डेट्स? एडजस्टमेंट वाले या ऊपर वाले? फर्दर बेड डेट्स, मतलब बेड डेट्स इन एडजस्टमेंट इनटू प्रोविजन की रेट बाय 100 प्लस क्या करो? बेड डेट्स कौन से वाले? दोनों, ट्रायल बैलेंस वाले भी प्लस एडजस्टमेंट वाले भी। बेड डेट्स इन एडजस्टमेंट, फिर इसमें से माइनस क्या कर दो? ओल्ड प्रोविजन। ये आ जाएगी अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम P&L। यहाँ पर कौन से माइनस करने हैं? सिर्फ एडजस्टमेंट वाले। यहाँ कौन से लेने हैं? दोनों। यहाँ कौन से माइनस करने हैं? ओनली एडजस्टमेंट वाले। और यहाँ कौन से लेने हैं? ट्रायल बैलेंस वाले बेड डेट्स भी और एडजस्टमेंट वाले। पक्का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का दिया हुआ है? 40,000। बेड डेट्स 25, डेटर 1,45,000। फर्दर बेड डेट्स कितने दे रखे हैं? 5,000। प्रोविजन कितने का बनाना है आगे? 5%। बताओ P&L में कितना चार्ज करूं? सबसे पहले न्यू प्रोविजन कितने का चाहिए? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू प्रोविजन किस पर चाहिए? 145 पर, या उसमें से 5 और चले गए? 145 में से 5,000 तो डूब ही गए, तो कितने रह गए मेरे डेटर? 140।
उसी पर ही चाहिए 5%, कितना आएगा 7,000 प्लस क्या करूं इसमें बेड डेट्स, कितने डूब गए मेरे रुपए 25 पहले डूबे 5 ये डूबे, तो टोटल डूब कितने गए, तो 37,000 का क्या करना है अरेंजमेंट, उसमें से क्या माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, कितने का है 40। ओहो, माइनस में आने का मतलब क्या था, इसको कहाँ लिखना पड़ेगा बाई साइड में। तो अब आपको इतना करने के बाद ये पता लगेगा क्या करना पड़ेगा, आपको तो काट के ही करना पड़ेगा। कितना आ गया ये 3,000, बाय में आने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा प्रोविजन है मेरे पास। मम्मी के पास पहले से कितने पड़े हैं 40 और 30 डूब गए, और आगे के लिए भी कितने चाहिए 7 ही चाहिए। तो 40 में से मतलब 40 थे मम्मी के पास, डूब कितने गए 30, तो मम्मी के पास 10 चाहिए, 10 पड़े हैं एक्स्ट्रा, और आगे के लिए चाहिए ही कितने 145 माइनस 5 का 5%, 7 ही चाहिए, 10 एक्स्ट्रा थे और 7 ही चाहिए, तो 3,000 मम्मी वापस रिटर्न करे पापा को, पक्का। प्रोविजन कितने का है पहले से 7,200, बेड डेट्स कितने के हैं 6,000, डेटर्स कितने के हैं 1,04,000, फर्दर बेड डेट्स कितने का है 4,000, और आगे के लिए प्रोविजन कितना चाहिए 10। बताओ न्यू प्रोविजन कितना आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बताओ न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है 1,04,000 का 10% या माइनस करूं कुछ -4 या -6, -4, 1,04,000 में से 4,000 और चले गए, तो सर वो 6 भी तो डूबे हैं, वो तो डूब चुके हैं, उसके बाद ही ये 6,000 की एंट्री करने के बाद ही कितना बचा हुआ है 1,04,000, तो ये 4,000 अभी तक डिडक्ट नहीं हुए का 10%, कितना आ गया, बेड डेट्स कितने के हो गए, पहले कितने डूबे हुए हैं 6 और 4 और चले गए, तो टोटल बेड डेट्स कितने का हो गया 10, तो कितना हो गया 20 माइनस ऑल प्रोविजन कितने का था 7,200, ये हटा दो तो कितना रह गया 20 में से 7 गए 13, 200 और हटा दो 12,800। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, डेटर कितने के दिए हुए हैं 1,04,000, इसके बाद में कितने डूब गए माइनस बेड डेट्स हो गए, कितने के कितने रह गए 1,00,000, तो इसमें बैलेंस शीट में क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा बेड डेट्स, 1,04,000 तो तब है जब तक ये एंट्री नहीं डली है, ये एंट्री डलते ही कितने हो गए 1,00,000, और फिर इसमें से हमेशा क्या माइनस करते थे न्यू प्रोविजन 90,000। तो बैलेंस शीट में डेटर कौन से आएंगे, डेटर इन ट्रायल बैलेंस माइनस बेड डेट्स इन एडजस्टमेंट माइनस न्यू प्रोविजन, ये डेटर दिखेंगे बैलेंस शीट, पक्का। बैलेंस शीट में डेटर बैलेंस शीट में हम हमेशा कौन सा लिखते थे न्यू प्रोविजन, बट चेंज क्या हो गया, ये डेटर 1,04,000 रही नहीं, 4,000 और जाते ही क्या हो गया 1,00,000 रह गए, और उसमें से ये नया प्रोविजन और क्या हो गया माइनस। बोलो बच्चों पक्का। अब बच्चों आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे,
प्रोविजन 50,000 का, डेटर 7 lakhs के, बेड डेट्स 12,000 का, फर्दर बेड डेट्स 18,000 का, रेट कितनी है 10%। करके दिखाओ फटाफट, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। P&L की अमाउंट निकालो, बैलेंस शीट की डेटा निकालो। हाँ जी बच्चों, अब टैली करो इसको और फिर मैं अगला दूंगा तुम्हें। पहले बताओ इस बेड डेट्स की एंट्री क्या डलेगी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो इससे ये बेड डेट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 30। और ये 7 lakhs क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 7 lakhs क्या हो जाएगा? कम। तो बताओ अब न्यू प्रोविजन कितने का चाहिए? 7 lakhs पर चाहिए या कम पर चाहिए? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू प्रोविजन कितने का चाहिए? 7 lakhs, डेटर ही नहीं बचे। 7 lakhs में कितने और डूब गए? 18। ये 12 तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो 18 और डूब गए, तो डेटर कितने के रह गए मेरे? 682। इसका 10%, 68,200। ऐड क्या करूंगा इसमें? बेड डेट्स। पहले से कितने हैं मेरे बेड डेट्स? 12, और कितने और डूब गए? 18। तो 12 प्लस 18 30। तो 68,200 तो ये चाहिए, और 30 डूब चुके हैं, तो टोटल कितने का अरेंजमेंट करना है? 98,200। इसमें से कितने का पहले से कर ही रखा है? ओल्ड प्रोविजन कितने का? 15,000। तो ये 15 गया तो कितना रह गया? 83,200। P&L में आएगी ये वाली अमाउंट। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा बच्चों? बाय डेटर्स। बैलेंस शीट में कोई 2 बाय थोड़ी लिखते हैं नालायक। डेटर्स कितने के हैं? 7 lakhs। इसमें से क्या माइनस कर दो? फर्दर बेड डेट्स कितने के? कितना रह गया? 682। माइनस क्या कर दो? न्यू प्रोविजन। कुछ बच्चे ये माइनस कर रहे हैं, ये नहीं करना। कौन सा करना है? न्यू प्रोविजन। 68,200 कितना रह जाएगा? 613,800। बताओ न्यू प्रोविजन कैसे निकालोगे? डेटर माइनस फर्दर बेड डेट्स। बेड डेट्स कौन से आएंगे? दोनों। और फिर इसमें से क्या माइनस कर दो? ओपनिंग प्रोविजन। और यहां क्या आएगा? डेटर माइनस फर्दर बेड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। तो बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट आएगी? डेटर्स माइनस फर्दर बेड डेट्स। कौन सा? सिर्फ फर्दर बेड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। और P&L में कैसे आएगा? न्यू प्रोविजन प्लस बेड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन किस पर बनेगा? डेटर माइनस फर्दर बेड डेट्स के ऊपर रेट लग जाएगी। और इस बेड डेट्स में कौन से आएंगे? बोथ। दोनों बेड डेट्स आएंगे। पक्का? दूं? दूं नया क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है? 824। और फर्दर बेड डेट्स कितने के हैं? 24,000। रेट कितनी है? 6%। करो, वीडियो पॉज कर रहा हूं। अरे बच्चों प्लीज बातें नहीं, अब रिकॉर्डिंग में डांट खाओगे। टैली करो, बताओ। 24,000 का बेड डेट्स और हो जाएगा, तो डेटर विल बिकम
8 lakhs और बेड डेट्स विल बिकम 9 + 24 33,000। क्या एंट्री डलेगी बेड डेट्स की? कितने रुपए का? पक्का? तो बताओ न्यू प्रोविजन कितने का चाहिए? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन कितने का आएगा? 824 माइनस 24 का 6%, 48 प्लस बेड डेट्स कितने का आएगा? 24 प्लस 9 माइनस ओल्ड, ले ले ओल्ड प्रोविजन कितने का आएगा? थैंक यू। कितना? 15। कितना आएगा? 66। ये इनर कॉलम में आएगा बच्चों, ये इनर में करके आउटर में बाहर की तरफ आउटर कॉलम दूर बना देते हैं। 60, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या आएगा? डेटर्स कितने के? 824 माइनस 24 कितना रहेगा? माइनस न्यू प्रोविजन 752। ठीक है बच्चों, श्योर? कोई डाउट किसी को? एक और दूं? चलो बच्चों एक और कर दो, वो कह रहे हैं कि आज इतना ही कराओ, तो एक क्वेश्चन और कर दो आप, ठीक है? अमाउंट बदल रहा हूं। सुन ही नहीं रहे हो नलायक। 18,000। डेटर्स कितने के हैं? 4 लाख। प्रोविजन कितने का बनाना है? 10%। करो, शाबाश, बाय बाय, लव यू सो मच।